हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो के अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस कराएंगे जो इस पर डिपेंड होंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपको वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ ही रहे हैं। लीनियर का मतलब 1 डिग्री की, क्या कहेंगे, 1 डिग्री की लीनियर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लीनियर क्या होता है, 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपकी 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें। लाइक एग्जांपल dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू ऑफ एक्स या क्यू बोल दें। This type differential equation are called linear differential equation. This is also written as dx by dy p of x equal to q. इसको p1 मान लो चाहे q1 मान लो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देंगे। Here p and q are constant और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। या तो ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। Clear? In this differential equation, P1 and Q1 are constant or function of y only। यहाँ पर आपके P और Q फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं या कांस्टेंट, ओनली फंक्शन ऑफ x नॉट y। Here P and Q are the function of y only, अदरवाइज कॉस्ट। अब हम इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करें। इनमें थोड़ा ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा सा अंतर है हम दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट एक्स था, यहाँ पर वाई हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो CBSE ने सिलेबस हटाया है उसके अंदर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सिलेबस से हटा दिया। दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस इन नाउ दीज डेज। तो अब हमारा पेपर होगा उसके अंदर हमने जो ये इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा दिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो आपके पास ये क्यू है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से एक सॉल्यूशन इसका फाइंड कर लेते हैं और उसको पुट करके सोल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, लिख देता हूँ मैं। तो क्या होगा, IF इक्वल टू ई की पावर ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पी डी एक्स।
पी क्या होगा, दिस इज द फंक्शन, जो भी कांस्टेंट फंक्शन है एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। देन सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका फिर इंटीग्रेशन। y की गुणा में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इस प्रकार से सॉल्यूशन करें। देखो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप की हो तो मैं आपको सिखा दोनों ही देता हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर एग्जाम्स होंगे उनके अंदर आपको काम आएगी। ये भी अभी फंक्शन ऑफ y होगा तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dy हो जाएगा, और यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पर y था तो x आ जाएगा, इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ dy, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जब फॉर्म इस टाइप की फॉर्म हो तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की फॉर्म के लिए आपको ये करना है कि पर p dy हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, और हमें अब डील करेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम सबसे पहले उस फॉर्म को इस फॉर्म में बनाएंगे, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, सबसे पहले इसमें बनाएंगे, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर p dx, फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये हमारा जो सोल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल देखिए कुछ, मैं एग्जांपल बताता हूँ किस प्रकार से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लिख दिया आपको dy by dx y इक्वल टू साइन एक्स, हेयर p इक्वल टू कुछ नहीं तो 1 है, q इक्वल टू साइन एक्स, और लिखना dy by dx 1 by x y इक्वल टू 1 upon x, all are the linear differential equation। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखिए कुछ सॉल्यूशन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन होगा आपका, किस प्रकार से आप सोल्व करोगे इनको। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, dy बाई डी एक्स dy कंपेयरिंग विद दिस, देन p इक्वल टू 2 आ गया, q इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, दैट मीन्स e की पावर p क्या है हमारा 2 है, 2 dx। दिस इम्प्लाइज e की पावर इंटीग्रेशन करोगे 2 का तो 2x हो गया। यहाँ पर ये याद रखना इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट मत करना सी, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम ये काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। e की पावर 2x होगा, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx।
वाई की गुणा में लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x इंटीग्रेशन क्यू क्या आपका साइन एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर। इधर साइड का तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वैसे सिंपल होगा नहीं। तो बाय पार्ट में आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, फिर आपका रिवीजन भी होगा इंटीग्रेशन का स्टूडेंट। आईलैट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले, लॉगरिथम, फिर उसके बाद अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है। देन दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग y इक्वल टू y इंटू e की पावर 2x फर्स्ट एज इट इज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, और होल के गुणा में डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का भी डी एक्स है। तो स्टूडेंट्स देखो, थोड़ा लाइन लगा लेना, कंफ्यूज ना हो। वाई इंटू e की पावर 2x इक्वल टू साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, जो मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड हो जाएगा, e की पावर 2x बाई, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, क्लियर। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 dx, ये dx तो हट गया इस इंटीग्रेशन से, क्या क्लियर भाई। इसका फिर बाय पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, y गुणा में e की पावर 2x, इसको आगे ले आओ, e की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, माइनस का निशान है, बाहर ले लो माइनस और फर्स्ट एज इट इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन देखो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो इसको, तो ये लो e की पावर x का 2x का 2x बाई 2 माइनस इसी फॉर्म से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, ये सेकंड है ना पूरा, तो 1/2 तो बाहर है, e की पावर 2x बाई 2। अब देखो स्टूडेंट्स, y e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, ये माइनस का 1/4 हो गया, cos x e की पावर 2x, ये याद रखना, ये अलग अलग है, एंगल में मत कर देना cos के e की पावर 2x। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक देखो बाहर हमारा ओवरऑल माइनस था, माइनस माइनस प्लस, और एक ओवरऑल हमारे पास क्या था, माइनस था। कैसे, देखो हमने इसका किया था, और ये बाहर हमारे पास माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस वन डलेगा तो ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस का e की पावर x इंटू में e की पावर 2x, 1/4 आ जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में y e की पावर 2x इसके बराबर है, साइन e की पावर 2x के बराबर, तो इसकी वैल्यू हम यही रख देंगे ना जो है, तो इसका बार बार कितने बार करोगे आप टाइम, हम क्या करेंगे, अब इसका फिर साइन का करोगे तो कोस आएगा, कोस का करोगे साइन आएगा, तो ये तो कंप्लीटली चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम साइन e की पावर 2x dx को क्या प्रमोट कर देंगे, y e की पावर 2x बैक पुट, ये क्या हो जाएगा, y e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x, 1/4 तो बाहर है, इसकी जगह क्या कर देंगे y e की पावर 2x।
क्लियर। अब इस चीज़ को इधर ले आओ, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या 1/4 है तो ऐड हो जाएगा 1 प्लस में किसी चीज़ का 1 टाइम प्लस 1/4 टाइम 5/4 टाइम। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड आके 5/4 टाइम एंटी। आपने y की वैल्यू निकालनी तो बाकी को उधर भेज दो। देखिए कि पावर 2x तो सभी से कट जाएगा, 4 भी शायद कट जाना चाहिए, यहाँ नहीं घटेगा, बाकी सभी कट जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 से इसको उधर ले जाएंगे 5। तो क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे होगा dy/dx इक्वल टू dy/dx प्लस में 2y इक्वल टू साइन एक्स। पी और क्यू हमने कंपेयर करके निकाल लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, e की पावर पी डी एक्स है, p कितना है 2 है। फिर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटर q इंटू इंटीग्रेटर dx। ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एच डी, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। क्लियर। अब हमने इसका कर लिया, साइन का कोस आ गया, लेकिन ये चीज़ फिर हमारे पास आ गई, इसका फिर हमने बाय पार्ट्स किया। फर्स्ट एच डी, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर इसका अपॉन में 2 आ गया। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, साइन का कोस का माइनस साइन, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, सोल्व के साइन आ गया। और इसकी वैल्यू हमें ये लेके चले, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होने वाला है, इसको यही बनाएंगे तब तक। तो y की पावर एक्स पुट कर दिया, इसको इधर ले आया, तो ये 1/4 टाइम हुआ था, ये इधर आके 1 जमा में 1/4 5/4 टाइम। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आपको नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ताकि आपकी पूरी क्लियर हो। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड आपका dy/dx 3y इक्वल टू e की पावर -2x। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। देन p इक्वल टू 3, q इक्वल टू e की पावर -2x। क्लियर। यहाँ तक फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है e की पावर p dx, क्योंकि y है ना यहाँ पर p dy, तो यही होगा इस फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 3 dx, 3 का इंटीग्रेशन 3x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्लियर। सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन क्या होगा y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या आपका ये रहा, गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर। देखो e की पावर -2x, e की पावर 3x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या बन गया ये y e की पावर 3x e की पावर -2x प्लस 3x dx, y e की पावर 3x इक्वल टू e की पावर x बच गया। इसका कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर x की पावर x प्लस c। क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर सी जन रूल लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ये याद रखना, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तब आपने यहाँ पर प्लस सी करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। e की पावर p dx इस 3x होता है, इसका इंटीग्रेशन ये रख दिया, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, e की पावर x की पावर x इंटीग्रेशन। तो मैं और एक दो प्रॉब्लम कराता हूँ आपको इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स कराता हूँ।
तो आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम लेके आते हैं हम। cos square x dy by dx y इक्वल टू 10 और जीवन है x आपका लेस देन पाई बाई 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल और पाई बाई 2 से छोटी होनी चाहिए। तो पाई बाई 2 पे साइन tan नॉट डिफाइन हो जाता है, tan इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसने पहले ही दे दिया कि पाई बाई 2 नहीं होगा आपका। तो देखो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो थ्रू आउट इक्वेशन को, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स वाई टेन एक्स वाई। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? हमने क्या किया है, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन से, यहाँ से कोस स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। क्लियर? ये हो गया। अब हमारा p इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये क्या होगा, टेन एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर। 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब p क्या हो गया, हम इससे कंपेयर करके p की वैल्यू क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन निकालने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, आई एफ ई की पावर पी डी एस। पी की वैल्यू क्या है, सीकेंड स्क्वायर रखो, ई की पावर में सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई की पावर टेन एक्स, क्योंकि सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। देन सॉल्यूशन, y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू क्या आपका, ये आया था नया, टेन एक्स इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ गए होंगे, y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू, क्यू क्या आपका, टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर टेन को टी पुट कर दें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा और फिर उसका बाई पार्ट आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस साइड का तो कुछ करना ही नहीं है हमें, सिंपल सा इंटीग्रेशन ई की पावर टेन एक्स। इसके अंदर क्या करें हम, पुट, भाई इंटीग्रेशन आपका याद होना चाहिए अच्छे से। टेन एक्स को टी पुट कर दो, टेन का डिफरेंस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और डी एक्स मिलकर क्या बन गया, डी टी बन गया। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन किस चीज में रिड्यूस हो गया, बाई की पावर टेन एक्स इक्वल टू, टेन को हमने क्या पुट कर दिया, टी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया डी टी ई की पावर टी। समझ में आया कि नहीं आया इतना? देखो स्टूडेंट्स, मैंने टेन एक्स को टी पुट कर दिया तो सीकेंड स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी में चला है, ये तो डी टी बन गया इनका, तो और टेन को टी पुट कर दिया ई की पावर टी। इस तरह इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का आईलेट याद है आपको, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल। ये अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक होता है ना, टी एक्स वेरिएबल में जो है, और e की पावर टी एक्सपोनेंशियल होता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर, ये तो इधर एज इट इज e की पावर टेन एक्स, फर्स्ट एज इट इज टी एज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जिस वेरिएबल में है आपका क्वेश्चन उसी में करेंगे, ठीक है भाई। माइनस इंटीग्रेशन का निशान, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन क्या है टी,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर t dt होल इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया भाई, y e की पावर 10x। क्लियर, इधर से e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन का निशान, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, e की पावर t का e की पावर t। देखो एक इंटीग्रेशन के निशान के साथ एक dt चला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ए की पावर टी अगर आपको थोड़ा सा विजिबल ना हो रहा हो तो ए की पावर टी, ये हो गया वाई ई की पावर 10x, ठीक है, टी ई की पावर टी मान ई की पावर टी का इंटीग्रेशन फिर ई की पावर टी प्लस। करना चाहे तो आप यहाँ पर एक C1 कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि एक इंटीग्रेशन आपने किया है, C1 प्लस दूसरा इंटीग्रेशन मिलके C आ जाएगा। अब t को वापस रख दो, t क्या था आपका 10x, तो t की वैल्यू रख दिया हमने वापस e की पावर 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, पी वाई पहले से इसको हटाएंगे, इसके वेरिएबल को सबसे पहले 1 बढ़ाना आपने, कांस्टेंट 1, उसे डिवाइड कर दिया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, ई की पावर पी डी एक्स निकाल लिया। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको अच्छे से और सारे चैप्टर्स सारे एक्सरसाइज करा दो। ये सोल्व हो गया। तो देखिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं हम इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy 2xy dx इक्वल टू cot x dx, और ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू जी, x 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए क्या दे रखा है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस में 2xy dx कोट एक्स डी वाई। सबसे पहले तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें पता नहीं है कि अभी जब आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो आपको ये थोड़ा पता चलेगा कि ये लीनियर है या होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल्स है। तो पहले आप dx को dx के साथ ले जाएं, dy को dy के साथ। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy की टर्म इधर रख लिया हमने, इसको उधर लेंगे, कोट एक्स माइनस में अगर आप और एक स्टेप बढ़ाना चाहें 2xy कोट एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी, यहाँ से dx को मान ले लेंगे, dx को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है जी। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई dx, dx को मैं इधर ले आया भाई, कोट एक्स माइनस 2x। इधर हम इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए ना सबसे पहले, तो इसको डिवाइड कर दो, dy बाई dx इक्वल टू कोट एक्स माइनस 2xy बाई, दोनों का कौन में आ जाएगा, इसको इधर ले आऊं मैं। अभी तक हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रहे हैं कि लीनियर है या नहीं है। देखो हमने क्यों किया, हम यहाँ पर y दिखाई दे रहा है तो हमारे माइंड में होना चाहिए इस टाइप का,
कि पी वाई फंक्शन ऑफ पी क्या फंक्शन ऑफ एक्स और दिस इज द फंक्शन ऑफ क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। सबसे पहले हमें पता है इसको भगाना है, इधर से हमें इसको हटाना है, बिकॉज वी आर मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx 1. This is our requirement, because in linear differential equation the coefficient of dy by dx is a constant, that is 1. dy dx py is equal to q. then अब कंपेयर कर लें, p इक्वल टू क्या हो गया आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू cot x/1 प्लस एक्स। क्लियर? then find the integrating factor first e की पावर p dx, this means e की पावर p कितना है, ये रहा 2x। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने कहा है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के ऊपर रखा हुआ है डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन उसका डिनोमिनेटर में है, तो उसका इंटीग्रेशन का log mod ऑफ fx होता है। यही होता है ना इंटीग्रेशन करके देखे तो इसको t पुट करते हैं, ये dt में चला जाता है तो log t होता है, t क्या था आपका fx होता है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है e की पावर ये log में चला जाता है। क्यों गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, अगर 1 प्लस एक्स को t पुट करते हो तो 2x dx dt चला जाए तो 1/t का फिर क्या होगा log t होगा। अब t में से वापस t की वैल्यू e से log कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज क्लियर है? क्योंकि हमें पास क्या है e की पावर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसको t पुट करते हो आप, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, तो ये 2x dx क्या हो गया dt, e की पावर ये dt बाई t होता और e की पावर log t, इसका इंटीग्रेशन e से log कैंसिल, t क्या था यही हमारा। स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन निकालें y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx क्या आपका ये रहा cot x/1 प्लस एक्स गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों है ये मैंने मानना है गुणा में इंटीग्रेटिंग, ये कर दिया। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है भाई, दो होते हैं, log mod ऑफ sin x या log mod ऑफ माइनस log mod ऑफ cosecant x, log mod ऑफ sin x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो cot x का क्या होता है log mod ऑफ sin x या माइनस log mod ऑफ cosecant x, दैट आर द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। ये तो कट ही गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिखाई दे रही हो तो सबसे पहले लीनियर हो अदरवाइज ना हो, हमें सबसे पहले क्या करना है dx के कोएफिशिएंट को dx के साथ ले आना है और dy को एक साइड करना है, फिर dy के अपॉन में dx को लेके आओ, अगर वो लीनियर फॉर्म में जाता है तो उसको लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको लीनियर पता करेंगे, लीनियर है या होमोजीनियस है। अगर आप dy बाई dx इधर बनाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि होमोजीनियस है, बट अगर होमोजीनियस होती तो हम देखो वेरिएबल सेपरेबल तो यहीं पता लग जाता है, dy और dx है दोनों अलग अलग हो गए, क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं x के एक साइड और y के एक साइड, लेकिन इसमें x और y दोनों के एक साथ है, कभी भी नहीं हो सकते यार सेपरेट। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल तो होगी नहीं है। अब देखते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस में सभी की डिग्री सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर cot x है, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट है 0 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री। दिस इज नॉट होमोजीनियस, दिस इज लीनियर। तो हमें पता है ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल का है ना होमोजीनियस का, तो किसका बचा है लीनियर का। तो अलग अलग करके हम इसको लीनियर की फॉर्म में ले आए और ये आप इसका सॉल्यूशन कर दें।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सोल्व करें। if कोई डाउट होता है तो कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।